अभी तक मणिपुर का हालत ठीक नहीं है। वो कुकी लोग है, वो शांति नहीं चाहता, हमेशा वो बंदूक चलाते रहता है। उसका ही हक नहीं है, उसे लड़ने से क्या मिलेगा? And it is very difficult to solve the problem. More than 60,000 people are homeless and they are still staying in the relief camps. So that's a problem. वो लोग को सेपरेट स्टेट, सेपरेट इन्वेंटरी मांग रहे हैं, which is not possible at all. मारपीट लड़ाई करने से कोई उसका सुझाव नहीं है। खुरुम जरी, मैं पशुपति शर्मा और आज मैं सीपी में हूँ। आप सीपी में देखते होंगे कई दुनिया की बात होती है, पूरा देश यहाँ आता है, हर अलग अलग कलर मिलते हैं। लेकिन आज हम जब यहाँ बातचीत कर रहे थे तो हमारे साथ मणिपुर के कुछ साथी मिल गए और जब हमने इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि मणिपुर में कुछ ऐसे हालात हैं कि हम जब दिल्ली आते हैं तो थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है मणिपुर में कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कुछ अमन का पल तलाशने के लिए दिल्ली आते हैं। वहाँ की तस्वीर क्या है, क्या कभी आपने देखने समझने की कोशिश की, या सिर्फ जब विवाद होंगे, जब बवाल होगा तभी आप ऐसा देखेंगे? लेकिन न्यूज़ कॉरिडोर्स ऐसा नहीं करेगा। हम हर आवाज़ को समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। आज इसी कड़ी में अगर हमारे साथ मणिपुर के कुछ साथी हैं। सर, आपका नाम? संजीत कुमार सिंह। संजीत कुमार सिंह। संजीत जी, क्या चल रहा है मणिपुर में? कुछ बताइए देश के लोगों को, जो आपकी आवाज़ है कभी कभी पहुंचती है। हम तो आम जनता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी तक मणिपुर का हालत ठीक नहीं है। 2 साल करीब होने को आया है, तो अभी जो मारपीट लड़ाई वो होते रहता है। हम शांति चाहता है, मगर जो हमारा जो रहता है वो कुकी लोग है, वो शांति नहीं चाहता। यही बात है। हम शांति के लिए सोचेगा, वो लोग शांति ही नहीं चाहता, हमेशा वो बंदूक चलाते रहता है। और हमको अभी 4-5 डिस्ट्रिक्ट घूम सकता है, 16 डिस्ट्रिक्ट में, उधर जाने को मना है। आप मैतई से हैं? मैतई समुदाय से जी। ये कुकी और मैतई समुदाय का विवाद आपने बहुत सुना होगा। कई इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई, देश की संसद में भी चर्चा हुई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बदलने में वक्त लगता है और वहाँ की सच्चाई। हमारे साथ मैतई समुदाय के संजीत जी हैं। संजीत जी, क्या लग रहा है कि क्या हो तो कुछ चीज़ें बदलें? मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, ज़मीन किसी का नहीं है। चलो, ज़मीन में ये है, माने सारे आदमी का माने उसका हक है, मगर अपने ज़मीन को लोग लेना चाहे तो गलत है ना। अपने बाप दादाओं ने, राजा महाराजाओं ने उस ज़मीन को कमा के हमको दिया है। उस ज़मीन में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगेगा तो ये नामुमकिन चीज़ है ना, नहीं होने वाला चीज़ नहीं है। इस मुद्दे में आके वो लड़ रहा है हमारे साथ। उसका ही नहीं है, उसका ही हक नहीं है, उसे लड़ने से क्या मिलेगा? वही बात है। ये जो है वक्त, अब आपके साथ कुछ और साथी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी आवाज़ भी लें, उनको भी समझें कि क्या उनके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो मैतई और कुकी समुदाय को लेकर आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी पर देखा भी होगा। हमारे साथ कुछ साथी आज मणिपुर से ही हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? Birjit. बिरजित जी, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की समस्या आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? और अगर अब बात अमन चैन की करें तो क्या सोल्यूशन आप लोग चाह रहे हैं, सरकार से, वहाँ के लोगों से, या फिर कुकी समुदाय जिसके साथ आपकी इतनी लड़ाई चल रही है उनसे? Speak in English. Can I speak in English? Yeah, sure. Yeah. You can. According to my opinion, Kuki are very bad in Manipur. They demand a separate administration in Manipur so far, but the demand has not been met just now, right now. So we are the indigenous people of Manipur. Manipuri peoples are the indigenous. We have 2000 years ago, we have our history. So that we have to want to be peace and prosperity in Manipur, but we have already demand to our state government, Sri N. Biren Singh. He is also one of the chief minister of Manipur. But suddenly, on 13th of this February, he resigned from his post. Okay. So it's a very unfortunate in my life. So what? So this time we feel how to control that serious situations as a civilian, and it is very difficult to solve the problem. So in present, what kind of situation is there in Manipur?
that they kill numbers of innocent people killed in our states, हाँ, in Meitei communities. हाँ, In related, more than 60,000 people are homeless and they are still staying in the relief camps. So that's a problem. And even our community goes far away in hill areas. Disappointing. very disappointing. Sir, one more friend is there. We may ask some questions. Sir, Hindi or English? मिक्स कर दो, नो प्रॉब्लम। ये जो है, वो लैंग्वेज ये जो हिंदुस्तान है, ये अंग्रेजी भी समझता है, हिंदी भी समझता है और मैतेई भी समझता है। तो ये जो सर आप यहाँ हैं, आपके चेहरे पे थोड़ा सुकून है, थोड़ी चीज़ें हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है? ऐसा है, मणिपुर तो इंडिया के लिए सोचता है, इंडिया के लिए सोचता है मणिपुर वालों, और कुकी लोग सब जगह में तंग करता है, सभी को तंग करता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग हिंदू, चीन, भाई भाई कुछ नहीं है। वो लोग को सेपरेट स्टेट, सेपरेट इन्वेंटरी मांग रहे हैं, which is not possible at all. But being a Indian, we have to live together in India, but they are coming from outside and asking a separate state. This is not good. ये सर आपको क्या लगता है कि कुकी को कौन सपोर्ट कौन दे रहा है? कुकी को कौन इस आग को भड़काने या चीज़ों को बिगाड़ने, आपके लिहाज से कि क्या है जिसकी वजह से वो इतनी ताकत पा रहे हैं और एक स्टेट डिस्टर्ब है? सर ऐसा है, वो लोग दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड दे आर immigrants, and they have never born and brought up in Manipur. They are born and brought up outside India, and they are shameless people. They are not understand Indians feeling, and we live together as an Indian, but they are coming to disturb Indian people. ये जो डिस्टर्बेंस है और जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। भास्कर जी, आपके बगल में एक साथी हैं, उनसे एक फाइनल कमेंट आप लीजिए। मणिपुर की तस्वीरें हमने देखी जलते हुए, लड़ाई करते हुए, लेकिन यहाँ दिल्ली में सुकून के कुछ पल खोज रहे हैं उस आग और उस लड़ाई के बीच में मणिपुर के कुछ लोग। मेरा सवाल एक सिंपल सा है कि मणिपुर की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? मणिपुर का जो अभी हालत चल रहा है, वो सही समय पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ये करना, देखभाल करना चाहिए, वो नहीं किया है। यही बात है। हर चीज़ तो उसका जो नेतृत्व में आता है। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो मणिपुर है, ये जो भारत भूमि में आता है, तो ऐसे भारत के एक नागरिक होने के नाते हर चीज़ तो देखभाल करना उसका है ना। हालत तो सब उस दिन हुआ था, उस दिन सभी को सुनाई देता है, क्योंकि ये मीडिया में वायरल हो चुका है। ये हो गया, मतलब उसका जो सुरक्षा का दायित्व जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो देखना चाहिए, जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगा है, इसके बाद हालात ठीक हो रहे हैं? नहीं, थोड़ा कुछ तो सुधर गया लग रहा है, मगर जो कुकी रोग तो रुकने वाला नहीं है ना। वो तो धर्म की राह में नहीं चल रहा है। मारपीट लड़ाई करने से कोई उसका सुझाव नहीं है। मांगना हो तो कानूनी मांगो, किसी से भी जाके, उसका भी 10 विधायक चुना है, उसकी माध्यम से मांगो। डायरेक्ट हमारे से लड़ने से, मारने से कुछ नहीं होगा। यही बात है। कानूनी तौर में मांगने से कौन उसको रुकाया है? नहीं है ना, मांगो ना, कोई बात नहीं है। मिला नहीं मिला वो अलग बात है, मगर जो उसका तरीका गलत है, वो हिंसा की तरफ से जा रहा है, हमेशा हिंसा कर रहा है। यही बात है। हिंसा नहीं, शांति से अधिकार मांगिए, हर कोई देने के लिए तैयार है। तो आगे बात बढ़ाएंगे पशुपति सर। ये जो बातचीत हमने मणिपुर के लोगों से की और हम हर मुद्दे को समझना चाहते हैं। आज आप कमेंट कीजिए, बताइए और हमें समझाइए। हम मणिपुर भाषा का थोड़ा सा 2 शब्द हमने सीखे हैं, तो आपको धन्यवाद। थाकत चरी।